आज की जो वीडियो है वो इसलिए है कि आप में जो एनर्जी है वो आप ही के लिए ही काम नहीं कर रही, वो एनर्जी सामने वाले के लिए काम कर जाती है और आपके लिए काम नहीं करती। आपकी एनर्जी से सामने वाला ग्रो कर जाता है और आप ऐसे ही रह जाते हैं। तो अपनी एनर्जी अपने लिए ही यूज कैसे करें? एक जो व्यक्ति है वो किसी काम में फुल ऑन फोकस करता है, फुल ऑन एनर्जी डालता है और वो काम ग्रो होता है और फिर वो कुछ बड़ा बनता है। अब क्योंकि वो कुछ बड़ा बनता है तो 4 लोग उसको सुनने लगते हैं। अब जब 4 लोग उसको सुनने लगते हैं तो 4 लोगों की एनर्जी भी वो ग्रैब कर लेता है, फिर वो और बड़ा बनता है। अब उसको 8 लोग सुनते हैं तो अब 8 लोगों की एनर्जी उसके पास आती है, फिर वो और बड़ा बनता है और अब वो सेलिब्रिटी बन जाता है। अब लाखों लोग उसको फॉलो करते हैं और उन लोगों की एनर्जी वो लेता है और भी ज्यादा ग्रो करता है। ठीक है, इसी तरह आप भी क्या कर सकते हैं, अपने एक काम में फुल ऑन एनर्जी डाल सकते हैं और फिर वो एनर्जी इंक्रीज होती चली जाती है। लेकिन एक्चुअली में आप करते क्या हैं ये मैं बताती हूँ। आप करते हैं, आप कोई चीज पकड़ते हैं और उसको अपनी एनर्जी दे देते हैं और वो चीज ग्रो होती चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई रियलिटी शो देखते हैं जो चलन में होता है और उस रियलिटी शो को अपनी एनर्जी देते हैं। आप एनर्जी कैसे देते हैं ये भी मैं बताऊंगी, इसके पीछे भी एक पूरा लॉजिक है किस तरह से आपकी एनर्जी ली जाती है। आप उस शो को देखते हैं और आप जैसे कई सारी ऑडियंस उस शो को देखती है और वो जो शो है वो ग्रो होता चला जाता है आपके देखने से, क्योंकि वो आपकी एनर्जी ले रहा है। ठीक है, एक ऑडियंस देखेगी, एक की एनर्जी ली, 10 ऑडियंस देखेगी, 10 की एनर्जी लेके वो शो ग्रो हो जाएगा। यानी बेसिकली जितने लोग देखेंगे उतने ही लोगों की वो एनर्जी ग्रैब कर लेगा और खुद ग्रो हो जाएगा, जिसको एडवर्टाइजमेंट की भाषा में बोलते हैं टीआरपी। जितने ज्यादा लोग देखेंगे उतनी हमारी टीआरपी आएगी और उतना ही हमारा जो शो है वो सक्सेसफुल होएगा। तो अब आप ये कहेंगे तो मैं क्या रियलिटी शो देखना छोड़ दूं? सारे ही चीजों के जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएंगे, बस आपको बने रहना होगा। ये जो पूरी दुनिया है, ये पूरी दुनिया भी एक शो है और आप इस शो में बने हुए हो और इस शो से निकलना ही आपकी प्रायोरिटी है कि आपको यहाँ भेजा है कि आप ये जो शो है, जो ये माया है, आपको इससे बाहर निकलना है। लेकिन आप बाहर नहीं निकल पाते, इसमें ही और गुम हो जाते हो। कैसे? क्योंकि जो ये शो है ये आगे बढ़ता जाता है, ये दुनिया बहुत बढ़ती जाती है। कैसे बढ़ती जाती है? क्योंकि ये दुनिया आपकी एनर्जी लेती है और खूब फलती और फूलती है, कई कई तरीके से एनर्जी लेती है। लेकिन जो इसका एक मेन पैटर्न है वो पैटर्न है आपको उलझाना, आपको पेंडुलम की तरह इधर उधर करना, जिससे ये आपकी एनर्जी ले लेती है और जो ये पूरी दुनिया है माया आपकी एनर्जी से फलती फूलती है। आपको इसने बांटा हुआ है सही गलत में, तर्क वितर्क में, प्रीति अप्रीति में, प्रेम में, नफरत में, आपको मेल में, फीमेल में, आपको पक्ष में, विपक्ष में, इन दोहराव पर आपको बांट दिया गया है और आप इन दोहराव पर अपनी एनर्जी देते हैं। कभी सही के पक्ष में, कभी गलत के पक्ष में, कभी सही के पक्ष में नहीं, कभी गलत के पक्ष में नहीं, ना होते हुए भी आप एनर्जी देते हैं। यदि आपने एक पक्ष चुन लिया तो दूसरे पक्ष को आप नकार रहे हैं और वहां भी एनर्जी जा रही है, वहां भी एनर्जी जा रही है, आपकी एनर्जी बढ़ जाती है। आप पेंडुलम की तरह कभी इधर होते हैं, पेंडुलम की तरह कभी उधर होते हैं। आपकी जो एनर्जी है वो स्थिर नहीं होती और जो आपकी सारी एनर्जी है वो शो को मिल जाती है, इस दुनिया को मिल जाती है। एक रियलिटी शो में भी सेम होता है और मेकर्स आपको क्या करते हैं, आपको बाहर देते हैं सही और गलत के पासे में, हीरो और विलन के पासे में। आपको एक पर्सन खूब बिल्कुल अच्छी तरीके से दिखाएंगे, एज ए विक्टिम पेश करेंगे, एज ए हीरो पेश करेंगे, उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है ऐसे, और एक ही जो पर्सन है वो दिखाएंगे कि ये विलेनस है, ये कैसे दूसरों को तकलीफ पहुंचाता है और उसकी भी कैटेगरी लगाएंगे कि ताकि उसके भी फैन बने। जैसे एक रियलिटी शो में आपने देखा होगा
हर जो वीकेंड पे उनको कुछ क्लू देते हैं, यानी कुछ थॉट उनके माइंड में जाते हैं जिससे वो एक्ट करते हैं। जैसे आपके माइंड में कुछ थॉट डली और वो थॉट डलती गई तो आपके अंदर से कुछ निकलता है और वो पूरी पिक्चर्स आपके अंदर बन जाती है। फिर आप उसी तरह निकालते हैं अपने अंदर से, आपके मन में कुछ थॉट डालती है तब कुछ बनता है। ऐसे ही मेकर्स कुछ थॉट डालते हैं कंटेस्टेंट के मन में, फिर वो उसी तरह से रिएक्ट करते हैं। ये उनका पूरा प्लान होता है कि ऑडियंस को बांटने का दो पासों में। इससे ऑडियंस की एनर्जी भी ग्रैब कर लेते हैं। ऑडियंस देखती तो है शो, देखने के साथ साथ एनालाइज भी करती है, देखने के साथ बढ़ती भी कि ये सही है ये गलत है, और दिन भर उस चर्चा का विषय बनता रहता है। और आपकी चर्चा का विषय जिस टॉपिक पर है उस टॉपिक को एनर्जी मिलती रहती है और आपके काम को एनर्जी नहीं मिलती। उसी उसमें यदि कोई एक पर्सन है जो रियलिटी शो नहीं देखता तो वो सिर्फ सारी एनर्जी अपने काम को देता है, तो उसका काम फलता फूलता है, ग्रो होता है और वो फिर लाइफ में कुछ नाम कमाता है और फिर 4% उसको सुनते हैं, वो उनकी भी एनर्जी लेता है और फिर और फलता फूलता है। लेकिन कुछ लोग जो रियलिटी शो देखते हैं और उसमें पूरे घुस जाते हैं, कैसे मेकर्स आपको विभाजित कर देते हैं किसे पक्ष विपक्ष में, और आप उसको एनर्जी देते हैं और अब शो फले फूलेगा। एनर्जी जिसको भी मिलेगी वही चीज फले फूलेगी। आपकी एनर्जी सामने वाले को मिल जाती है। कई बार क्या होता है, आपके सामने आपका जो दुश्मन होता है, आप किसी से लड़ते हो, बहुत लड़ते हो और पूरा दिन उसी के बारे में सोचते हो, आप देखोगे कि उसके पास वो आपके बारे में नहीं सोचता, वो आपके सामने आता है, आपकी एनर्जी ग्रैब करके ले जाता है और वो फलता फूलता है। और आप ये कई बार आपने देखा होगा, आपके दुश्मन काफी उन्नति कर रहे होते हैं क्योंकि आपके दिमाग में वो हमेशा है, तो वो आपकी एनर्जी ले रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आप दूसरों को एनर्जी देते हो और दूसरे लोग बढ़ते फलते फूलते और आपके एनर्जी आपके काम की नहीं होती। आपकी एनर्जी आप ही के पास रहे, आपका चीज ग्रो करे। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए आपको पेंडुलम की तरह इधर उधर नहीं घूमना है, स्थिर रहना है। पेंडुलम को स्थिर रखना है हर मुद्दे में, हर चीज में। आप रियलिटी शो देखो चाहे कुछ देखो, आपको इस तरीके से देखना है कि आपको कहीं बटना नहीं है, बस स्थिर होके देखना है। और जब तक देखना है बस तब तक ही वो रियलिटी शो, उसके बाद आप अपना काम करेंगे, आपकी एनर्जी नहीं जाएगी। आप किसी प्रॉब्लम में हैं, उस प्रॉब्लम को आप क्रिटिसाइज करते हैं, उस प्रॉब्लम को जस्टिफाई करते हैं, उस प्रॉब्लम पर अड़े रहते हैं, तो इससे प्रॉब्लम बढ़ती है आपकी। आपने देखा होगा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम इसीलिए बढ़ती है क्योंकि आप उसको जस्टिफाई करते हैं, आप उस पर तर्क देते हैं, उस पर ज्यादा समय देते हैं बजाय सोल्यूशन के। सोल्यूशन एक स्थिर अवस्था है। जब आप सोल्यूशन के बारे में सोचते हैं तो आपको स्थिर होकर सोचना पड़ता है, ना तो आपको इधर जाना होता है ना आपको इधर, आपको स्थिर होकर सोचना पड़ता है, तब सोल्यूशन निकलता है। इसलिए ज्यादातर लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम ही ग्रो हो रही हैं क्योंकि सारी एनर्जी प्रॉब्लम्स को ही मिल रही है, नेगेटिव चीज को ही मिल रही है, इसलिए वही इस दुनिया में फल फूल रही है। आपके काम को आपको एनर्जी देनी है, वो एनर्जी ऐसे देनी है, आपको दो भागों में नहीं बंटते हुए पेंडुलम में बिल्कुल स्थिर रहना है। अब इससे निकलने का क्या तरीका है? अपनी एनर्जी हमारे ही पास रह जाए। जब हमारी एनर्जी पेंडुलम की तरह इधर उधर नहीं जाती, स्थिर रहती है, तो हमारी जो ऊर्जा है वो ऊपर की ओर उठती है। और जब ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है, हमें ही ग्रो करती है, हमें ही फायदा पहुंचाती है हर तरीके से। आपके जो उद्देश्य है, स्पिरिचुअली उद्देश्य है वो पूरा करेगी, इमोशनली उद्देश्य है, भौतिक उद्देश्य है, मनी ओरिएंटेड उद्देश्य है, जो भी उद्देश्य है, वो ऊर्जा जब ऊपर की ओर उठती है तो आपके काम बनाती है। तो अब ये ऊपर की ओर कैसे उठेगी या सॉल्यूशन कैसे है? अपनी ऊर्जा हमारे पास रखें। पहले तो ये, आप कोई भी चीज देखें, कोई भी प्रॉब्लम देखें, उसमें कभी भी उसको जस्टिफाई ना करें, गिल्ट वाली फीलिंग ना लाएं, उस पर ना बने रहें, उस पर स्थिर रहें। ठीक है, ये वाला। दूसरा,
आपको मैं एक उदाहरण से समझाती हूँ। जो विज्ञान भैरव तंत्र है जिसमें 112 सूत्र हैं, उसमें जो शिव जी हैं 112 विधि देते हैं और ऑलमोस्ट सारी विधियां सेम तरफ ही इशारा करती हैं। जब पार्वती जी उनसे पूछती हैं कि मन कैसे शांत हो, हाँ, आनंद की कैसे प्राप्ति हो, कैसे वो अमृत मुझे मिल जाए, कैसे मेरी आत्मा शांति और आनंद में डूब जाए, तो पार्वती जी प्रश्न पूछती है। तब शिव जी उन्हें कहते हैं कि बाहर जाती हुई सांस और अंदर आती हुई सांस, इनके बीच में ठहर जाओ और वही आनंद है, वही शांति है, वही अमृत है। ठीक है, तो दो चीजें हैं जहां पक्ष विपक्ष, उनके बीच में ठहर जाना है। आपकी ऊर्जा स्थिर रहेगी, आपका मन शांत रहेगा, आपको आनंद, मोक्ष, अमृत तभी के तभी मिल जाएगा। आप जन्म मृत्यु में ना पड़ के उसके बीच में जो चीज है आपको वहीं ठहर जाना है। प्रेम नफरत इनके बीच में जो चीज है वहीं ठहर जाना है। आपको पक्ष विपक्ष आसक्ति विरक्ति इनके बीच में जो चीज है आपको वहीं ठहर जाना है, मिडल में ही ठहर जाना है, मिडल में ही रहना है और आपको इसी की प्रैक्टिस करनी है। आपको कुछ भी विरोध नहीं करना है किसी भी चीज का, ये सही वर्ड आया मेरे पास अब, कि आपको विरोध नहीं करना है, पक्ष विपक्ष इसमें विरोध नहीं करना है, आपको विरोधाभास नहीं करना। जब आप विरोधाभास करते हैं, इधर से भी खींचते हैं इधर से भी खींचते हैं, आपकी एनर्जी आती है। आपको बस बीच में ठहर जाना है, स्थिर हो जाना है और आपकी ऊर्जा आपके लिए काम करेगी और फिर आप जो इस माया जाल से निकल पाएंगे। इस माया जाल से आप निकल इसलिए नहीं पा रहे हैं, जो मैट्रिक्स है उसने आपको इन पार्टों में बांट दिया है। मतलब अंडा पहले आया मुर्गी पहले आई, आप इसी चक्कर में ही पड़े हुए हैं, जबकि ना अंडा महत्वपूर्ण है ना मुर्गी महत्वपूर्ण है। आपको इस चक्कर में पड़ना ही नहीं है, आपको स्थिर रहना है। तब आप इस माया से निकलेंगे, तब आप उस रियलिटी शो के जंजाल से निकलेंगे, तब आप दूसरों की जो तामझाम है या प्रॉब्लम्स है, जो पैटर्न है उनसे निकलेंगे। आप एक पैटर्न में भी इसी तरह ही घुसते हैं जब आप एक चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं या फिर खींचातानी शुरू कर देते हैं, तब आपकी प्रॉब्लम्स ग्रो होती हैं। आपको किसी भी पैटर्न से निकलने के लिए भी यही करना है। तो ये तरीका जब आप अपनाते हैं, आपकी ऊर्जा अपने पास रहती है, फिर आपका जो काम है वो ग्रो करता है। जिस चीज में फिर आपको ऊर्जा लगानी है उस चीज में ही आपकी ऊर्जा लगती है और वो चीज ग्रो होती है। और यही तरीका है आपकी ऊर्जा दूसरों से बचाने का। दूसरों के पास तो तरीका है और वे ग्रो कर रहे हैं आपकी ऊर्जा लेके, टीआरपी ले रहे हैं, चाहे वो एक रियलिटी शो हो, चाहे माया हो, इस संसार की माया कि जो हमें चला रहे हैं वे भी हमें इसी तरीके से चला रहे हैं और हमें यहाँ से निकलने नहीं दे रहे हैं। यही तरीका है हमारी ऊर्जा लेने का और हमारी ऊर्जा से ये रियलिटी शो चल रहा है, हमारी ऊर्जा से ये दुनिया चल रही है। यदि हम अपनी ऊर्जा ना दें, ना तो रियलिटी शो चलेगा, ना ये दुनिया चलेगी, ना और कोई चीज जो लोग हमसे चलवाना चाहते हैं वो चलेगी। हमारी ऊर्जा हमारे पास रहेगी तो हम ग्रो होंगे और हम चलेंगे। तो थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो पसंद आई और इसके पीछे का जो मीनिंग है वो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और थैंक यू सो मच।